नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्कॉलर्स जोन में। मैं आपका होस्ट अंदोत सिवा आप सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं स्कॉलर्स जोन में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण की। जी हाँ साथियों, हमारी कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है ना साथियों, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथियों। मामला अलग ही चलने वाला है साथियों। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण की और हिंदी व्याकरण में हमने पढ़ क्या क्या लिया है वो एक बार नजर से देखो आपने। सबसे पहले हमने देखा था साथियों कि हिंदी जो आपका शब्द होता है, हिंदी जो आपके सामने शब्द है साथियों, ये किससे मिलकर बना हुआ है और कैसे मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में हमने देख लिया साथियों जो आपका व्याकरण शब्द है वो कैसे मिलकर बना हुआ है और इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन सी संधि होती है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, सब कुछ हमने डिटेल से जानकारी प्राप्त की है साथियों। उसके बाद में हमने देखा था साथियों भाषा पर हमारी बात चल रही थी और भाषा कैसी होनी चाहिए। अगर आप संप्रेषित कर रहे हो तो उस समय आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपका कैसा होना चाहिए साथियों। और उसी के बाद में हमने बात की कि भाषा के आपके प्रकार कितने होते हैं, भाषा के आपके क्या है प्रकार कितने होते हैं। और उसके बाद में हमने बात की कि भाषा के आपके क्या है रूप कितने होते हैं। ठीक है ना। और उसी के बाद में बात की हमने कि भाषा में संप्रेषण करे हो तो कैसे होनी चाहिए आपके संप्रेषण, दो व्यक्तियों के बीच में कैसी भाषा होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। इतनी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है साथियों। ठीक है ना साथियों। अब हम लास्ट के अंदर जो हमारी पिछली क्लास से हुई थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो आपके भाषा के दृष्टिकोण हैं वो कैसे होते हैं। तो दो प्रकार के आपके दृष्टिकोण होते हैं साथियों, एक तो आपका संवैधानिक दृष्टिकोण होता है, एक आपका कौन सा होता है भौगोलिक दृष्टिकोण होता है। तो एक बार यहां पर देख लेते हैं साथियों। तो यहां पर देखो आपके भाषा के जो आपके दृष्टिकोण है वो कैसे होंगे साथियों। ठीक है ना। अब यहां पर देख लीजिए साथियों भाषा के दृष्टिकोण। भाषा के दृष्टिकोण, भाषा के और आपके क्या है दृष्टिकोण साथियों। भाषा के दृष्टिकोण। ठीक है ना। यहां पर हमने बात की थी साथियों कि भाषा के कोई भी भाषा होती है उसके आपके दृष्टिकोण कितने होते हैं साथियों, दो दृष्टिकोण होते हैं। कितने होते हैं साथियों, दो आपके क्या होते हैं दृष्टिकोण होते हैं साथियों। कितने होते हैं, दो दृष्टिकोण होते हैं। तो सबसे पहला आपका दृष्टिकोण कौन सा होगा और दूसरा आपका दृष्टिकोण कौन सा होगा वो एक बार देख लीजिए मगर प्यार से। ठीक है ना साथियों। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके भाषा के जो आपके दृष्टिकोण है वो कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। यहाँ पर देखो भाषा के दृष्टिकोण, तो भाषा के आपके क्या है दृष्टिकोण कितने होते हैं। एक तो आपका कौन सा होता है साथियों, संवैधानिक होता है, संवैधानिक दृष्टिकोण होता है। ठीक है ना साथियों। और दूसरा आपका कौन सा होता है साथियों, जो आपका भौगोलिक दृष्टिकोण होता है। कौन सा होता है, भौगोलिक आपका क्या होता है दृष्टिकोण होता है। तो दो प्रकार के आपके क्या होते हैं साथियों दृष्टिकोण होते हैं। ठीक है ना। और इसी के अंदर हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी और कैसे होते हैं और कब होते हैं वो देखो। तो यहाँ पर हमने देखा था साथियों, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर संवैधानिक दृष्टिकोण में इससे किससे मिलकर बनता है ये वाला शब्द संविधान, जो आपका संविधान और धन आपका इक से मिलकर बना हुआ शब्द है। संविधान धन इक से मिलकर बना हुआ शब्द है। और इसी के अगर और आप टुकड़े करते हो तो इस संविधान के टुकड़े करते हैं तो इसमें क्या बनता है, समधन आपका क्या बनता है, विधन आपका क्या बनता है धान। ये वाले टुकड़े होते हैं। सम और वी आपके क्या होते हैं साथियों, ये वाले क्या होते हैं आपके उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं साथियों, ये वाले आपके क्या कहलाते हैं, आपके उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। और ये आपका क्या है, इक आपका क्या कहलाता है साथियों,
प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय। पैप और प्रत्यय, पैप और पीछे, पीछे जुड़ने वाला क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय। और पूर्व में जुड़ने वाला आपका क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है साथियों। उसके बाद में देखो यहां पर जो आपके सामने शब्द दिखाई दे रहा है साथियों, वो आपका कौन सा है? भौगोलिक। यानी भौगोलिक दृष्टिकोण ये वाला किससे मिलकर बनता है? भूगोल धन आपका किससे मिलकर बनता है साथियों? इक से मिलकर बनता है। ठीक है ना। और इक आपका कहलाता क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो इक आपका कहलाता है, आपका ये वाला क्या कहलाएगा? आपका प्रत्यय कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। कौन किसी भी मूल शब्द के किस तरफ जुड़ा हुआ है? पीछे जुड़ा हुआ है, जो क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय कहलाता है। इसके बाद में देखो यहां पर हमने बातें की थी कि यहां पर जो आपके दृष्टिकोण है, इस वाले दृष्टिकोण में यहां पर आपकी ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है आपकी जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, इसके हिसाब से आपकी भाषा कैसी होगी? हमारी भारत की भाषा कैसी है भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से? ठीक है ना। क्योंकि ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो? समय और स्थान की जानकारी प्राप्त करते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपके क्या आता है? ये वाला जो आपके सामने है, तो यहाँ पर आपकी क्या है? ये वाली आपको पता है कि ये वाली दिशा कौन सी होती है मेरे प्यारे साथियों? ये वाली आपकी पूर्व दिशा होती है। ये वाली कौन सी होती है? आपकी पश्चिम दिशा होती है साथियों। ये वाली कौन सी होती है साथियों? उत्तर दिशा होती है। और ये वाली कौन सी दिशा होती है मेरे प्यारे साथियों? दक्षिण दिशा होती है। तो ये तो बातें बच्चे बच्चे को पता है साथियों। और यहाँ पर हमने बातें की थी कि यहाँ पर ये वाली जो आपकी देश है, तो मध्य देशीय भाषा होती है। कौन सी होती है? ये मध्य में होती है। इसीलिए साथियों ये वाली जो आपकी भाषा होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? मध्य देशीय भाषा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी साथियों? मध्य देशीय भाषा हो जाएगी। ठीक है ना। हमने ऐसी जानकारी प्राप्त की थी साथियों। कैसी होगी? मध्य देशीय। और आपकी क्या होगी? भाषा होगी साथियों। कौन सी होगी? मध्य देशीय भाषा हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आपके हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की थी साथियों। कैसी होगी? आपकी मध्य देशीय जो आपकी क्या होगी? भाषा होगी। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? मध्य देशीय भाषा हो जाएगी। मध्य देशीय। मध्य देशीय, मध्य देशीय भाषा कहलाएगी। ठीक है। मध्य देशीय भाषा होगी साथियों। ठीक है ना। अब यहां पर बात करते हैं साथियों, यहां की बात करते हैं। तो यहां पर देखो जो संवैधानिक दृष्टिकोण से यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर एक ही आपका प्रश्न बनता है साथियों। एक तो ये वाला प्रश्न बनता है यहाँ पर। तो एक तो ये वाला जो भौगोलिक शब्द आपकी वर्तनी की दृष्टि से कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, बस एक तो ये वाला प्रश्न बनता है जो शब्द शुद्धि और अशुद्धि के अंदर पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पर ये वाला प्रश्न बनता है कि यहाँ पर आपकी जो भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारी भाषा है वो कैसी है? आपकी मध्य देशीय भाषा है। ठीक है ना। क्या है? मध्य देशीय भाषा है। इसके बाद में देखो यहाँ पर जो आपके प्रश्न बनते हैं वो भरपूर बनते हैं। और आपको भी जानकर हैरानी होगी कि कैसे कैसे कितने प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर लगभग 50 प्लस आपके प्रश्न बनते हैं साथियों। और वहां पर देखो संवैधानिक दृष्टिकोण में आपका ये तो एक तो यह संविधान के अंदर आपके संविधान के अंदर आपका कौन सा प्रत्यय है? तो एक प्रत्यय है। कितने उपसर्ग है? तो 2 उपसर्ग है। एक तो आपका कौन सा हो गया साथियों? एक सम होगा और एक क्या होगा? वी होगा। ठीक है। धान इसके अंदर क्या है? आपका मूल शब्द है। धान इसके अंदर साथियों क्या है? मूल शब्द है साथियों। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से अनुच्छेद के अंदर आपका क्या है? इसका उल्लेख है। अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख है? भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो वो आपका कौन सा होता है? एक तो 120 नंबर, एक क्या होता है? 210 नंबर साथियों। तो एक क्या होता है आपका? यहाँ पर देखो 343 से लेकर आपके क्या है? 351 तक आपके जितने भी अनुच्छेद है वहां तक आपका किससे संबंधित प्रावधान किया गया है साथियों? तो आपके भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद में देखो अगर आप भाग की बात करते हो, अगर आप भाग की बात करते हो तो कौन सा भाग है? तो भाग की बात करते हो तो 17वां आपका क्या होगा साथियों? वो आपका भाग होगा। कौन सा होगा? 17वां भाग होगा। अगर आप अनुसूची की बात करते हो, क्या बात करते हो साथियों? अनुसूची की बात करते हो तो कौन सी अनुसूची में है? तो यहाँ पर आपकी कौन सी है? 8वीं जो आपकी अनुसूची है उसके अंदर भाषा से संबंधित क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है या कौन सी भाषा शामिल नहीं है साथियों। ठीक है ना। और यहाँ पर कितनी भाषाएं हैं?
मूल संविधान में 8वीं जो आपकी अनुसूची है, यहां पर देखिए जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसके अंदर मूल संविधान के अंदर आपकी कितनी आपकी भाषाएं थी और वर्तमान के अंदर आपकी कितनी भाषाएं यहां पर शामिल है। यहां से इस तरह के आपके प्रश्न साथियों क्या है पूछे जाते हैं। कैसे? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहले कितनी थी और अब वर्तमान में कितनी है। कितने की यहां पर आपकी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की हो चुकी है साथियों? क्या है? वृद्धि कितने की हो चुकी है साथियों। यहां से आपके इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर हमने आज वाली क्लास के अंदर हमने सबसे पहले बात की कि भाषा के दृष्टिकोण कितने होते हैं। तो दो आपके क्या होते हैं साथियों? यहाँ पर आपके कितने होते हैं? दो आपके दृष्टिकोण होते हैं। एक तो आपका संवैधानिक दृष्टिकोण होगा साथियों, एक आपका भौगोलिक दृष्टिकोण होगा। संवैधानिक दृष्टिकोण में आपके क्या है? संविधान में कहां कहां पर कौन सी भाषा का उल्लेख किया गया है, कैसे आपको संविधान में यानी आपके संसद की भाषा कैसे होनी चाहिए, विधानमंडल की भाषा कैसी होनी चाहिए। अगर हम कोई नई भाषा जोड़ रहे हैं, अगर उसको मान्यता प्राप्त करवा रहे हैं, तो वो आपकी भाषा किस सीक्वेंस में कैसे आपकी चलनी चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, मतलब उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, कंप्लीट जानकारी आपके यहाँ पर मिलती है 120 नंबर अनुच्छेद से लेकर 351 नंबर अनुच्छेद में मिलती है। यहाँ पर दिक्कत आती है बच्चों को, बालकों को ये दिक्कत आती है कि सर यहाँ पर ये वाला जो आपका अनुच्छेद है हम कैसे याद रखेंगे। आपने बता दिया, चलो सर कोई बात नहीं है, हम याद रख लिया, 5-10 मिनट हमें याद रह जाएंगे, लेकिन उसके बाद में हमें याद नहीं रहेगा कि सर 343 से लेकर 351 तक उल्लेख किया गया है साथियों। तो यहां पर देखो आपने एक बात तो सुनी होगी साथियों, जो बार बार बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं? 1 4 3। अरे क्या है? 1 4 और 3, ये वाले तो आपने सुनी होगी साथियों। और आपको पता है कितनी बार बोलते हैं वो? 3 बार बोलते हैं। अरे कितनी बार बोलते हैं? 3 बार बोलते हैं। तो ऐसे रखो आप कि 3 से क्या हो गया? 3 बार बोला, 4 और 3 हो गया ना, 1 4 3। कितनी बार बोला? 3 बार बोला। तो क्या हो गया आपका? क्या हो गया? 343 हो गया। और जैसे ही 143 उसका सक्सेसफुल हो जाता है साथियों, तो 51 रुपए का क्या चढ़ाया जाता है? 51 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। कितने रुपए का साथियों? 51 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मनोकामना क्या हो गई? पूर्ण हो गई। उसकी मनोकामना क्या हो गई? पूर्ण हो गई साथियों। इसीलिए देखो साथियों, ये याद रहेगा या नहीं रहेगा मेरे प्यारे साथियों, बताओ। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि 8वीं अनुसूची के अंदर कौन कौन सी भाषाएं हैं और कैसी भाषाएं हैं साथियों। उसके लिए याद रखने की आपकी क्या एक स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमें ये वाली भाषाएं याद रखनी है और नई भाषाएं कौन सी जोड़ी गई है, कितनी भाषाएं हैं कुल। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की बात करते हैं साथियों। जो अनुसूची है उसकी अनुसूची का नाम क्या है साथियों? कि 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है साथियों? वो आपकी अनुसूची कौन सी हो जाएगी साथियों? वो आपकी हो जाएगी 8वीं अनुसूची। तो यहां पर देखो जो आपकी 8वीं अनुसूची है, अनुसूची की बात करें, अनुसूची कौन सी हो जाएगी साथियों? 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है? भाषा से संबंधित प्रावधान है। और ये वाले जो प्रावधान है वो साथियों कैसे कैसे प्रावधान है वो एक बार देख लीजिए साथियों। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों कि यहाँ पर हम मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, एक हम देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर जो आपके मूल संविधान है उसके अंदर आपकी कितनी भाषाएं थी और वर्तमान के अंदर क्या है, कितनी भाषाएं हैं, ये हम सब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं साथियों। ठीक है ना। यहाँ पर देखो जब आपका मूल जो आपका संविधान था, मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में आपकी कितनी थी? 14 भाषाओं का उल्लेख था। और वर्तमान में आपकी कितनी भाषाएं आ गई है? 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं आ गई है साथियों। ठीक है ना। यहाँ पर अब नोट डाउन कर ही लेते हैं साथियों। देखो तो यहाँ पर देखो तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो यहाँ पर अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में एक हम बात करते हैं वर्तमान संविधान के अंदर, वर्तमान जो आपका क्या है संविधान के अंदर, मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950, जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था साथियों, उस दिन की बात करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जिस दिन आपका संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, उस दिन की बात करते हैं। और दूसरे हम बात किसकी करते हैं, अब वर्तमान में स्थिति क्या है साथियों। ठीक है ना। वर्तमान में स्थिति क्या है साथियों, उसकी बात करते हैं।
तो यहाँ पर बात करो तो मूल संविधान की बात करते हैं, तो मूल संविधान में आपकी भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी है साथियों? वो आपकी भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। और यहाँ पर बात करते हैं तो वृद्धि कितने की हो गई साथियों? तो यहाँ पर आप वृद्धि की बात करते हो, क्या है? वृद्धि की बात करते हो तो वृद्धि कितनी की हो गई वो देखो। तो यहाँ से आते आते, इस रास्ते में आते आते कितनी की वृद्धि हो गई? 8 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई साथियों। कितने की हो गई? 8 की आपकी क्या है? वृद्धि हो गई साथियों। इससे संबंधित आपके प्रश्न कैसे आते हैं वो एक बार देखो साथियों। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आपको झट से पट से आंसर दे देना है और उसका कत्ल कर देना है, सरेआम भरे बाजार में कत्ल कर देना है कि यहाँ पर कितनी होगी साथियों? 14 भाषाएं होगी। कितनी होगी? 14। और वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछे कि कितने की वृद्धि हो गई मूल संविधान से वर्तमान में, आपके वर्तमान में कितने की वृद्धि हो गई, तो कितने की हो गई? आपकी 8 की क्या हो गई साथियों? वृद्धि हो गई। ठीक है ना। उसके बाद में देखो साथियों कि यहाँ पर प्रश्न क्या आता है? ऐसे आता है कि मूल संविधान की भाषा नहीं है, मूल संविधान की भाषा नहीं है। इस तरह का सबसे पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न क्या है? मूल संविधान की भाषा नहीं है। जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे साथियों, उसमें से बताना होगा कि मूल संविधान की आपकी भाषा कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जैसे आपका क्या आया? कन्नड़। ऑप्शन नंबर बी जैसे क्या आया आपका साथियों? जैसे आपका आ गया हिंदी। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने आया जैसे कश्मीरी। कौन सा है साथियों? कश्मीरी भाषा। ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर डी साथियों आपके सामने आ गया कि मूल संविधान की भाषा नहीं है, जैसे आपके सामने आ गया कौन सी है? नेपाली भाषा आ गया साथियों। कौन सी आ गया? नेपाली भाषा। एक प्रश्न आपका इस तरह का बनता है साथियों, और दूसरा प्रश्न देखो आपका कैसे बनता है कि आपकी कौन सी भाषा, कौन सी भाषा, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, नहीं है। ऐसे प्रश्न आता है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दूसरे टाइप का ये वर्षन आता है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने आता है, जैसे आपका आ गया, जैसे ऑप्शन नंबर ए का आपका आ गया राजस्थानी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने आ गया साथियों, जैसे आपका आ गया मराठी। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने आ गया, जैसे आपके सामने आ गया सिंधी। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आ गया साथियों, जैसे उर्दू। उर्दू। तो अब आपको बताना है साथियों इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा साथियों। इस तरह के आपके क्या आते हैं साथियों? प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार आप देख लो, उसके बाद में देखो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे साथियों कि क्या क्या कौन सी भाषा कैसे होती है, कौन सा इसका सही आंसर होगा साथियों। आपको ही बताना है, मैं नहीं बताऊंगा साथियों। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न ये पूछा गया मूल संविधान की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से आपके पास 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मूल संविधान की कौन सी भाषा नहीं है जो मूल संविधान में नहीं उल्लेखित थी? और दूसरे सामने आपके सामने कौन सा प्रश्न है? यही है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जो 8वीं अनुसूची से बाहर है वो आपको बताना है। और इसका कौन सा सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए साथियों।
ठीक है ना। अब देखो आपके सामने ऐसा होता है कि अगर आपको 8वीं अनुसूची की बातें, मतलब 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी आपकी भाषा है वो अगर आपको याद रखनी है साथियों, तो उसके लिए क्या है, अलग से स्टोरी है। हिंदी कंप्लीट चलेगी साथियों, वो स्टोरी के माध्यम से चलेगी। तो चिल्ड होकर मस्त होकर बने रहिए, टिके रहिए साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए तो सबसे पहले देख लीजिए, ऐसा याद रख लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, एक क्या है, यहाँ पर एक क्या है, कॉलेज है साथियों। क्या है, एक क्या है आपका साथियों, कॉलेज है, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉलेज है साथियों। और यहाँ पर देखो ये किसी का, मान लो कि यहाँ पर क्या है, किसी का क्या है, एक दूसरा क्या है आपका घर है साथियों, किसी का क्या है, घर है। स्टोरी के माध्यम से देखेंगे और आपका मौसम यूं ही बन जाएगा साथियों। ये देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा है साथियों कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बात कहाँ की है, ये बात है साथियों कश्मीर प्रदेश की है। कौन सी है, कश्मीर आपका क्या है, कश्मीर प्रदेश की ये बातें हैं। जैसे देखो साथियों यहाँ पर क्या है, कश्मीर प्रदेश है ये वाला। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, कश्मीर प्रदेश की है ये वाली, कश्मीर क्षेत्र की बातें हैं कि कश्मीर क्षेत्र में एक असली मियाँ रहता था साथियों। यहाँ पर कश्मीर के अंदर क्या है आपका, यहाँ पर इसी के अंदर ये वाला घर किसका है, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, असली क्या है साथियों, असली क्या है, मियाँ उसका क्या है, नाम है उसका, असली मियाँ उसका क्या है, नाम है साथियों, ठीक है ना। और वो क्या कर रहा था, इस ये वाला एक क्या है, कॉलेज है साथियों, ये क्या है साथियों, एक कॉलेज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, इस कॉलेज के अंदर ये वाला व्यक्ति है, असली मियाँ है, वो पढ़ता था साथियों, ठीक है ना। और इसी कॉलेज के अंदर साथियों, इसी कॉलेज के अंदर एक सुंदर जो लड़की थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी, वो भी यहाँ पर क्या करती थी साथियों, पढ़ती थी। वो भी यहाँ पर क्या है साथियों, वो भी यहाँ पर क्या है, पढ़ती थी साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये वाली है, यहाँ से ऐसे याद रखो, वो भी यहाँ पर पढ़ती थी साथियों, ठीक है ना। यहाँ पर इनका घर यहाँ पर था, और ये यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ये भी आपकी पढ़ती थी, इसका ये वाली क्या पढ़ती थी, एक लड़की थी, ये यहाँ पर पढ़ती थी साथियों, ठीक है ना। ये सुंदर लड़की थी साथियों, ये बहुत ही सुंदर होशियार लड़की थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये असली मियाँ इस रास्ते से होकर आपका यहाँ पर आपका कॉलेज जाता था, ठीक है ना। और यही रास्ता किस लड़की का था, इस लड़की का था। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखो दोनों यहाँ पर क्या है, सेम, यहाँ से इसका रास्ता अलग हो जाता और यहाँ पर इसका रास्ता क्या है साथियों, अलग हो जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या किया इसने, तो अपने पहली बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आपको पता है इसने देखा, और देखते देखते आपको पता है, देखते देखते इसको मोहब्बत हो गई, इससे मोहब्बत हो गई। तो क्या किया इसी व्यक्ति ने, क्या किया साथियों, इसने इस रास्ते से गुजरती हुई, इस यहाँ से गुजरती हुई, क्या है साथियों, यहाँ से गुजरती हुई, यहाँ से गुजर रही थी ये वाली लड़की, इसने इसको क्या है 7+1 कितनी बार साथियों, 8 बार इसको प्रपोज मार डाला साथियों। क्या मार डाला रे, प्रपोज मार डाला। और इसने पूछा डू यू लाइक मी, डू यू लव मी, या फिर डू यू लाइक मी, ऐसा इसने क्या है बार बार बोला। कितनी बार बोला इसने, 8 बार बोला। 7 बार तो इसने क्या कर दिया, इसी लड़की ने 7 बार इसको क्या कर दिया, क्या बोल दिया, हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में, 7 बार इसने क्या बोल दिया, हिंदी जो इसकी भाषा में, हिंदी भाषा में इसने क्या कर दिया, नो बोल दिया साथियों। क्या बोल दिया, नो बोल दिया साथियों, ठीक है ना। और 8वीं बार, अब इसका जज्बा देखो साथियों, हौसला देखो इसका, इसने 7 बार मनाही कर दी, फिर भी इसने हिम्मत नहीं माने साथियों। तो आपको भी क्या हिम्मत कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी है साथियों, प्रयास करता रहना है, ठीक है ना। 8वीं बार क्या हुआ साथियों, 8वीं बार भी इसने ऐसा बोला, लेकिन 8वीं बार इसने क्या कर दी, इस लड़की ने इसके कान के नीचे बजा दी। क्या है साथियों, कान के नीचे क्या है साथियों, बजा दी। अब जैसे ही कान के नीचे बजाई तो आपको पता है पब्लिक इकट्ठा हो गई साथियों, और जैसे ही पब्लिक इकट्ठा हुई तो यहाँ पर क्या है, इसको, इस लड़के को क्या है, मारने के लिए दौड़ी साथियों। तो यहाँ पर जैसे ही अब इकट्ठा होगी, जैसे इसने थाप मारा, थप्पड़ मारा, तो उसके बाद में क्या होगा, इन दोनों के बीच, लड़के और लड़की के बीच में क्या हो गया साथियों, मल हो गया। मल का मतलब क्या होता है साथियों, युद्ध होता है। क्या होता है, मल का अर्थ क्या होता है, युद्ध हो गया। और इस कान के नीचे बजाने से, और पब्लिक क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। और पब्लिक इकट्ठा होने के बाद में क्या है, लाठी से,
लाठी से इसको क्या है मारने लग गई। लाठी से क्या है इस लड़के को मारने लग गई। जैसे ही लाठी को मारने लग गई तो ऑटोमेटिक वह बांग मारेगा, मतलब क्या है, ऑटोमेटिक वह क्या करेगा, ऊंची आवाज में बोलेगा बचाओ मुझे, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, भूल से जो भूल हुई उसे भूल समझकर भूल जाओ, पर आप दिल से मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। ऐसे ये बार बार चिल्लाता रहा, चिखता रहा, लेकिन किसी व्यक्ति ने इसकी बात नहीं मानी। और यह क्या कर रहा था, बांग मारता हुआ, क्या है साथियों, बांग मारता हुआ क्या है, इसके क्या है, इसकी क्या है आत्मा उड़ गई। क्या है साथियों, इसकी बांग मारते हुए क्या है, इसकी आत्मा उड़ गई साथियों, क्या है, उड़ गई साथियों। और ये वाला जो कश्मीरी व्यक्ति था, ये वाला किस भाषा में इसको प्रपोज कर रहा था साथियों, उर्दू भाषा में क्या कर रहा था, ये वाला इसको प्रपोज कर रहा था। ठीक है ना। अब इसकी मारने से क्या हो गई, बांग मारने से इसकी आत्मा उड़ गई। जैसे ही आपको पता है आत्मा उड़ जाती है तो उसका क्या किया जाता है, अंतिम में संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, संस्कार किया जाता है। वो भी कौन सा संस्कार है, अंतिम संस्कार किया गया। और अंतिम संस्कार करने से पहले इस पर, इसके बॉडी पर, मृत शरीर पर क्या डाला गया साथियों, तेल डाला गया। क्या है, तेल डाला गया। और जैसे ही उसका अंतिम संस्कार हो गया तो उसका शरीर किस में हो गया, पंच तत्वों के अंदर क्या हो गया साथियों, विलीन हो गया। पंच तत्वों के अंदर क्या है, विलीन हो गया। यहां पर जो आपको देखो, अपनी मृगनयनी जैसी आंखों को खोल कर देखो साथियों, यहां पर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है तत्व शब्द दिखाई दे रहा है ना, इसको देखो प्यार से कि ये वाला जो तत्व शब्द है, ये वाला वर्तनी शुद्धि और ऐत शुद्धि के अंदर बहुत बार पूछा गया है साथियों। तो तत्व शब्द की वर्तनी ये होती है साथियों। ठीक है ना। आपको ये वाली स्टोरी आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर एक कश्मीर क्षेत्र का एक लड़का था, वो उसने, उसका नाम क्या था, असली मियाँ था। वो उसका नाम क्या था, असली मियाँ था। और उर्दू भाषा में एक खूबसूरत लड़की पढ़ती थी उस कॉलेज में। ठीक है ना। उसने सोचा कल कॉलेज बंद हो जाएगा, उससे पहले ही हम इसको प्रपोज कर देते हैं। तो अंतिम दिन चल रहे थे कॉलेज के, तो इसने क्या कर दिया, उस लड़की को कितनी बार, 8 बार प्रपोज किया। उसने बार बार इग्नोर किया उस बात को, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत नहीं हारी तो उसने 8वीं बार भी प्रपोज कर दिया। 8वीं बार का मतलब कौन सी है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। ठीक है ना। उसके बाद में देखो कान के नीचे बजा दी, उसके कान के नीचे बजा दी, और उसका बीच में क्या हो गया, मल हो गया साथियों। क्या हो गया, मल हो गया। और गुजरती हुई लड़की को उसने क्या किया था, प्रपोज किया था। क्या है, गुजरती हुई लड़की को, यानी जाती हुई लड़की को, ठीक है ना, प्रपोज किया था। उसके बाद में क्या है, उसने हिंदी भाषा में इसको मना कर दिया। और जैसे ही उस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने मना किया और उसके कान के नीचे बजाई, तो वहां पर पब्लिक क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। और पब्लिक ने क्या है, लाठी से उसको मारने लग गई। लाठी से क्या है, मारने लग गए। और उसने क्या मारी, बांग मारी, जिसके कारण उसकी क्या है, आत्मा उड़ गई साथियों। और उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। और करवाने से पहले क्या है, उसके तेल डाला गया शरीर पर, और उसका शरीर है किस में हो गया, पंच तत्वों में क्या हो गया, विलीन हो गया साथियों। ये आपकी कितनी है, जो मूल संविधान के अंदर जो आपकी भाषा है, मूल संविधान के अंदर जो आपकी भाषा है, वो कितनी है आपकी साथियों, अभी हमने बातें की थी 14 भाषा है, 14 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर देखो ये रही आपकी, ये भाषाएं हैं। इसकी याद रखने की हमने क्या बताई है आपको, स्टोरी बताई है। और इसी स्टोरी के बेस्ट पर आप भाषाएं लिखो आप साथियों। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले आपकी भाषा कौन सी हो जाएगी साथियों। सबसे पहले देखो वो कहाँ का था, तो वो कश्मीर का था, तो कौन सी हो जाएगी, कश्मीरी हो जाएगी। उसके बाद में देखो उर्दू बोलता था, तो उर्दू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपकी कौन सी हो जाएगी, कश्मीरी हो जाएगी साथियों, कश्मीरी। और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, उसने किस भाषा में उसने प्रपोज किया, उर्दू भाषा में प्रपोज किया। और तीसरी में उसने गुजरते हुए, कौन सी हो जाएगी, गुजराती भाषा में हो जाएगी साथियों। उसने गुजरते हुए उसको क्या किया, प्रपोज कर रहा था वह बार बार उसको गुजरते हुए। ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ, आपकी चौथी भाषा कौन सी हो जाएगी, गुजरते हुए। तो उसने हिंदी भाषा में उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया साथियों। ठीक है ना। अब जैसे ही उसने हिंदी भाषा में उसको मना किया, तो उसके बाद में देखो फिर भी वह नहीं माना, तो 8वीं बार उसने प्रपोज किया। तो 8वीं बार उसने प्रपोज किया तो क्या हो गया साथियों, उसके कान के नीचे बजा दी, तो क्या हो गई साथियों, कन्नड़ हो गई। कौन सी हो गई साथियों, कन्नड़ हो गई। और जैसे ही कान के नीचे बजाई तो उसके बीच में क्या हो गया, मल हो गया। तो मल से क्या याद रखोगे आप, मलयालम, मलयालम साथियों। ठीक है ना। जैसे ही देखो उसके अंदर क्या हो गई, मलयालम हो गई साथियों। और छठी और 7वीं बार देखो आप, ये 7वीं आपकी कौन सी हो गई, जैसे उनके बीच में मल हुआ,
कौन से, लाठी से क्या याद रखोगे, मराठी साथियों, क्या हो जाएगी, मराठी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही उसके क्या है, लाठी से बरसाते होने की बांग मारने लग गया, तो कौन सी भाषा हो जाएगी साथियों, आपकी बांग्ला भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों, आपकी भाषा कौन सी हो जाएगी, आपकी बांग्ला भाषा हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपकी क्या है, 8वीं भाषा आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी बांग्ला हो जाएगी साथियों। उसके बाद में हम नेक्स्ट में और चलते हैं साथियों। उसके बाद में देखो बांग्ला हो गई साथियों, ठीक है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट आपकी भाषा कौन सी हो जाएगी, 9वीं भाषा देखो आपके सामने तमिल हो जाएगी, तमिल हो जाएगी। और कौन सी, तेलुगु हो जाएगी साथियों। आत्मा परमात्मा से मिल गई ना साथियों, तमिल, या फिर ते ले से तमिल याद रखो। और या फिर आपकी 9वीं होगी ना, 10वीं भाषाएं आपकी कौन सी हो जाएगी साथियों। अगर 10वीं भाषा की बात करते हैं तो तेलुगु, तेलुगु आपकी हो जाएगी, कौन सी भाषा हो जाएगी, तेलुगु आपकी क्या हो जाएगी, भाषा। और 11वीं भाषा की बात करते हैं कि वहां पर उसने क्या किया गया, तेल डाला गया। और तेल डालने के बाद में देखो उसने बांग मारी, तेल डाला गया, और तेल डालने के बाद में उसका क्या है, आपका अंतिम संस्कार करवाया गया, ठीक है ना। अंतिम आपका क्या संस्कार करवाया गया, तो क्या हो जाएगी आपकी संस्कृत हो जाएगी साथियों। कौन सी हो जाएगी, आपकी संस्कृत हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। उसके बाद में देखो उससे पहले क्या है, तेल डालने से पहले यहाँ पर उसके क्या आत्मा क्या है, उड़ गई, तो कौन सी हो जाएगी साथियों। उसके बाद में क्या हो जाएगी, उड़िया, उड़िया, ठीक है ना, उड़िया हो जाएगी। और 13वीं भाषा आपकी कौन सी हो जाएगी, उसका शरीर पंच तत्वों में क्या हो गया साथियों, विलीन हो गया, तो कौन सी हो जाएगी आपकी साथियों, पंजाबी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों, पंजाबी हो जाएगी। और 14वीं भाषा देखो आपका, सबसे पहले देखो कश्मीर प्रदेश का क्षेत्र का था, उर्दू बोलता था, गुजरती हुई लड़की को हिंदी भाषा उसने प्रपोज किया, लेकिन वो उसने हिंदी भाषा में मना कर दिया। उसके बाद में देखो कन्नड़ आगे कान के नीचे बताई, मल हो गया। उसके बाद मराठी, ठीक है ना, बांग्ला यानी बांग मारने लाठी से, और मराठी आ गया, बांग मारने लग गया, तमिल भाषा बोलने लग गया। यहाँ पर क्या तमिल आपका भाषा, तमिल तेल डाला गया, तेल डाला गया, संस्कृत में उसने क्या उड़ गई उसके। और पंजाबी के अंदर क्या हो गया, वह है उसको उसने क्या किया, प्रपोज किया साथियों। उसके बाद में देखो आपके सामने एक भाषा और कौन सी बच जाती है आपकी, कश्मीरी आ गई। असली मियाँ था, उसका नाम क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसका नाम क्या था साथियों, असली मियाँ था। तो यहाँ पर असमिया याद रखो, इससे क्या हो जाएगा साथियों, असमिया हो जाएगा। तो असमिया आपकी कौन सी हो जाएगी, एक लास्ट भाषा हो जाएगी, असमिया आपकी क्या हो जाएगी साथियों, भाषा हो जाएगी। यहाँ पर आपकी 14 की 14 भाषाएं जो आपकी 8वीं अनुसूची के अंदर साथियों शामिल है, वह आपकी 14 की 14 भाषाएं यहाँ पर आपकी क्या है, उल्लेखित है साथियों। क्या है यहाँ पर आपकी क्या है साथियों, उल्लेखित है आपकी 14 की 14 भाषाएं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपकी 15वीं भाषा क्या है, जैसे ही किसी के शरीर है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है साथियों, अब यहाँ पर क्या है, आपका पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो आपकी उसकी अस्थियों को क्या करते हो साथियों, उसकी अस्थियों को कहीं पर आप जाकर क्या करते हो, विसर्जित करते हो। तो यहाँ पर देखो हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है, आपका गंगा नदी के अंदर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। लेकिन याद रखो आप, इसका शरीर किसमें, आपका सिंधु नदी के अंदर क्या है, सिंधु नदी के अंदर प्रवाहित किया गया। और उसी के साथ में क्या प्रवाहित किया गया, नमक प्रवाहित किया गया साथियों। क्या है, नमक प्रवाहित किया गया साथियों, ऐसा याद रखो, ठीक है ना। सिंधु नदी में उसके पंच तत्वों को मतलब को भी उसका अंश रह जाता है, तो नदी के अंदर प्रवाहित करते हैं। और नदी के प्रवाहित करने के साथ में क्या कर दिया, इसने नमक प्रवाहित कर दिया, ठीक है ना। अब याद रखो आपकी 15वीं जो आपकी भाषा है, तो 15वीं आपकी भाषा कौन सी हो जाएगी साथियों, तो 15वीं आपकी भाषा हो जाएगी सिंधी। कौन सी हो जाएगी साथियों, सिंधी भाषा हो जाएगी। और ये वाली भाषा से संबंधित ऐसा पूछा जाता है साथियों कि ये वाली भाषा आपकी जोड़ी कब गई थी, ये वाली जो आपकी भाषा है वो सिंधी भाषा है, वो जोड़ी कब गई थी। तो जोड़ने की बात करते हैं, तो जोड़ी कब गई थी, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ये वाली भाषा जोड़ी गई थी। तो आपका होता है 21वां संविधान संशोधन 1900 आपका क्या है 67 के अंदर आपका जोड़ी गई थी साथियों, ठीक है। उसके बाद में देखो आपकी याद रखो, उसके बाद में आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी साथियों। कितनी, 3 भाषाएं, वो आपकी कौन सी है साथियों, देखो आप हमने 16, 17 और 18
इसको याद रखने की एक ही बात आती है साथियों, ऐसा याद रखो, मैंने बताया था आपको कि नमक के अंदर प्रभावित कर दिया। क्या कर दिया? नमक भी क्या है? प्रभावित कर दिया, नमक। तो न से आपकी क्या हो जाएगी? नेपाली। क्या हो जाएगी साथियों? नेपाली। ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपके मैं से आपकी क्या हो जाएगी? मराठी, मणिपुरी। सॉरी क्या हो जाएगी? मराठी तो ऊपर आ गई ना, मणिपुरी। क्या हो जाएगी? मणिपुरी हो जाएगी साथियों। उसके बाद में कैच से आपकी क्या हो जाएगी साथियों? कोंकणी, कोंकणी हो जाएगी साथियों। देखो न में कै, न में कै, नेपाली, मणिपुरी और कौन सी हो जाएगी? कोंकणी हो जाएगी। ये वाली तीनों भाषाएं आपके साथियों जोड़ी कब गई थी? इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। ये वाली तीनों भाषाएं कब जोड़ी गई थी? तो अब तीनों की बातें करते हो तो तीनों की बातें करो तो यहाँ पर देखो आपकी कब जोड़ी गई थी? ये आपका हुआ था 71वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों। कौन सा हुआ था? 71वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर हुआ था। कौन से साथियों? 1992 के अंदर हुआ था। याद रखना साथियों, कब हुआ था? 1992 के अंदर हुआ था। ठीक है साथियों। अब उसकी बाद की बातें करते हैं तो अब आपके सामने आ जाता है, इसको याद रखने की कौन सी ट्रिक हो जाएगी साथियों? इसको, इन तीनों को याद रखने की एक ही बात हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? नमक हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? नमक हो जाएगी साथियों। ठीक है ना। उसके बाद में देखो 18 आपकी भाषा हो गई, 16, 17 और 18, 19वीं भाषा आपकी कौन सी है और 20वीं भाषा आपकी कौन सी है? वो देखो आपकी साथियों। यहां पर देखो तो आपके सामने आती है साथियों 19, 20, 21 और क्या है? 22। तो यहां पर क्या है? कौन सी हो जाएगी? उसके बाद में वोडो, वोडो, डोगरी, डोगरी, संथाली, संथाली और कौन सी हो जाएगी साथियों? मैथिली, मैथी और क्या है? ली हो जाएगी साथियों। ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी? वोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है ना। ये वाली आपकी कब जोड़ी गई थी और कैसे जोड़ी गई थी वो भी एक बार देखो साथियों। ये वाली आपकी भाषा कब जोड़ी गई थी? ये आपका संविधान संशोधन, यहां पर देखो 92वां संविधान संशोधन हुआ था। यहां से आपको इसको लिंक करो आप, यहां से आपको इसको लिंक करो आप साथियों। कहां से? इसको लिंक करने की कोशिश करो साथियों, ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। यहां पर देखो आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 1992 के अंदर है तो यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन हुआ था और 92वां संविधान संशोधन देखो 1992 92वां संविधान संशोधन 2000 आपके 3-4 के अंदर हुआ था साथियों। ये है आपकी 22 की 22 आपकी साथियों भाषाएं। ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो साथियों एक बार ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा? स्थायित्व ग्रहणीय हो जाएगा साथियों। क्या है? स्थायित्व ग्रहणीय हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद में हम बात ही कर लेते हैं कि कैसे और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है साथियों। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हमने दृष्टिकोण देखा साथियों, भाषा से संबंधित जितनी भी बातें थी लगभग आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं साथियों आज की ही क्लास में, कहीं पर जाना नहीं, आज की ही क्लास में हम बात कर ले कि हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ, हिंदी भाषा बनी कैसे है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो तो सबसे पहले हमने देख लिया था साथियों कि यहाँ पर भाषा के दृष्टिकोण 2 आ गए और यहाँ पर अनुच्छेद ये वाले आ गए 343 से 351, 120 और 210। 12वां आपका संविधान संशोधन और अनुसूची आपकी 8वीं है। यहाँ पर मध्य देशीय मध्य में बोली जाती है तो मध्य देशीय भाषा हो जाएगी। उसके बाद में देखो साथियों यहाँ पर आपकी 8वीं अनुसूची के अंदर कौन कौन सी भाषाएं हैं और कौन सी भाषाएं शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखो तो मूल संविधान की भाषा नहीं है। सबसे पहला प्रश्न देखो आपके चमकती हुई आंखों के सामने, आपकी प्यारी सी खूबसूरती आंखों के सामने देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि मूल संविधान की भाषा नहीं है, आपको बताना है। तो आपके कान के नीचे बताइए तो कन्नड़, ठीक ना। तो ये वाली आपका हो नहीं सकता, फिलहाल ये है तो ये वाला हो नहीं सकता, इसका आंसर नहीं हो सकता है, फिलहाल ये किसी और का है। ठीक है ना। उसके बाद में हिंदी भाषा में उसने प्रत्युत्तर दिया तो नहीं हो सकता, वो कहाँ का था आपका कहाँ का था? आपका कश्मीर क्षेत्र का था। तो तीनों ऑप्शन आपके हो नहीं सकते हैं साथियों। और यहाँ पर आपकी नेपाली है जो आपकी ये देखो साथियों, यहाँ पर नेपाली आपकी जोड़ी गई है। यहाँ पर देखियो, देख लो साथियों, यहाँ पर देखो नेपाली आपकी क्या है? भाषा जोड़ी गई है। और जो आपकी भाषा जोड़ी गई है वो आपकी 16वीं 17वीं 18वीं 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं जो आपकी 8 जो आपकी भाषाएं हैं वो जोड़ी गई, उनमें से है। तो मूल संविधान में आपकी पूछी गई है
यहाँ वाला प्रश्न ये रहा कि मूल संविधान में कौन सी भाषा नहीं है, तो मूल संविधान के अंदर कौन सी भाषा नहीं है साथियों, तो यहाँ पर आपका सही एंड राइट आंसर हो जाएगा साथियों नेपाली। यानी ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया था आपको, कितने व्यक्तियों का सही है, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि किसका सही है किसका गलत है साथियों। यहाँ पर देखो तो ये वाली आपकी कौन सी भाषा है ना, ये वाली जो भाषा है, ये वाली नेपाली जो आपकी भाषा है आपकी जोड़ी गई थी आपको साथियों, तो ये वाली जो आपकी भाषा है तो नेपाली आपकी भाषा साथियों। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर लॉक किसको किया जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर क्या है लॉक कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका भाषा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बात हमने की कि 8वीं अनुसूची में शामिल जो नहीं है वहां की बात की, तो यहां पर देखो साथियों, यहां पर देखो तो हमने बात की थी, अभी भी देखो यहां पर की उर्दू भाषा वह में, उर्दू में कश्मीर क्षेत्र का व्यक्ति था, उर्दू भाषा में उसने प्रपोज किया, सिंधु में उसने क्या है अपने अवशेष डाले, उसके अवशेष डाल दिए गए। यहां पर क्या है मराठी, यानी क्या है लाठी बरसाई गई मराठी। तो ये आपके तीनों आपकी क्या है 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है शामिल है भाषाएं। और लास्ट आपकी ए नंबर ऑप्शन आपकी बात करते हैं तो ये वाली आपकी 8वीं अनुसूची के शामिल अंदर नहीं है। यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है साथियों, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो भाषाओं का बात होती है जिक्र होता है वो यहाँ पर देख लीजिए किस किस भाषा का बात होती है। तो यहाँ पर एक बार लिख लीजिए साथियों, जो एक तो आपकी हरियाणवी भाषा है वो 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है। बहुत से बच्चों को वहम होता है कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची के शामिल है, लेकिन 8वीं अनुसूची के अंदर आपकी अंग्रेजी भी शामिल नहीं है साथियों। ठीक है, यहां पर देखो तो एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी अंग्रेजी भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अंग्रेजी जो आपकी भाषा हो जाएगी हरियाणवी हो जाएगी। कौन सी, हरियाणवी आपकी भाषा हो जाएगी। एक आपकी कौन सी है, राजस्थानी। ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा यही आता है कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है। अगर कौन सी भाषा शामिल नहीं है के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से यही प्रश्न आते हैं कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो वहां पर ऐसे ही प्रश्न आते हैं साथियों, कि यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो आपके सामने क्या है, तो पहले आपकी हो जाएगी अंग्रेजी, कौन सी शामिल नहीं है, तो वहां पर आप सबसे पहले लिखो, आप अंग्रेजी लिखो साथियों। ठीक है, उसके बाद देखो हरियाणवी, उसके बाद में देखो आपकी कौन सी है, राजस्थानी। ऑप्शन मिलेगा कि ऐसा कौन सी भाषा शामिल नहीं है, वहां पर सबसे ज्यादा आपकी भाषाओं के जो आपकी बात आती है तो ये तीनों भाषाएं आपको लिखी हुई मिलेगी। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यहाँ पर होता है बच्चों को, कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है साथियों, कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है साथियों, यहाँ पर है, यहाँ पर होता है कि आपकी अंग्रेजी जो आपकी भाषा है वो आपकी 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है साथियों। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो उसके बाद में आपका प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली, सर्वाधिक बोली जाने वाली आपकी भाषा कौन सी है, और सर्वाधिक बोली जाने वाली आपकी क्या है, आपकी बोली कौन सी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखो कि सर्वाधिक बोली जाने वाली आपकी भाषा कौन सी है, तो सर्वाधिक बोली जाने वाली आपकी भाषा देखो, सर्वाधिक बोली जाने वाली, सर्वाधिक बोली जाने वाली, सर्वाधिक बोली जाने वाली देखो साथियों, यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक बोली जाने वाली अगर भाषा की बात करते हैं तो सर्वाधिक आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपके यहाँ पर क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है साथियों। कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। अगर हम बात करते हैं साथियों, अगर हम बात करते हैं कि कौन सी बोली बोली जाती है सर्वाधिक, बोली की बात करते हैं, तो बोली की बात करते हैं तो कौन सी बोली बोली जाती है, वो आपकी होती है भोजपुरी बोली होती है साथियों। कौन सी होती है आपकी, भोजपुरी, भोजपुरी आपकी क्या होती है साथियों, बोली होती है। ठीक है ना, यहां से आपके क्या है इतने प्रश्न बनते हैं। और नेक्स्ट क्लास में साथियों हम देखने वाले हैं आपके भाषा के आपका कैसे विकास हुआ था, भाषा का विकास से कैसे हुआ था और कहां पर चलकर आपकी हिंदी भाषा आई थी और कहां से निकल कर आई थी, उसकी मम्मा कौन है, यहाँ पर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं साथियों। तो देखते रहिए, चमकते रहिए, धमकते रहिए स्कॉलर्स जोन के साथ में। आपसे फिर मुलाकात करेंगे साथियों।